हेलो दोस्तों, फास्टर माइंड के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और क्लास 12th वालों के लिए बड़ा तोहफा है, क्योंकि हम आज फिर से लेकर आ गए हैं आयन एपिताफ जो पोएम है। वो आयन एपिताफ जो पोएम है बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्लास 12th के लिए, हर एक साल एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए डिस्कस करते हैं और इसका हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें बात हो रहा है आयन एपिताफ का, यानी कि आयन एपिताफ जो है एक कविता है जिसका लेखक है वाल्टर डिला मेयर। आयन एपिताफ का लेखक कौन है? तो वाल्टर डिला मेयर है। तो इसमें इसी का बात होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयन एपिताफ जो है, आयन एपिताफ इज द बेस्ट लव पोएम। आयन एपिताफ जो है वो है क्या है? तो बेस्ट लव पोएम, एक बहुत प्यार भरा एक कविता है। कंपोज्ड बाय वाल्टर डिला मेयर, इसका जो लेखक है वाल्टर डिला मेयर है। आयन एपिताफ का लेखक कौन है? तो वाल्टर डिला मेयर है। आगे है कि इन दिस पोएम, इस कविता में ही टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ ब्यूटी। इस कविता में जो है उन्होंने नेचर ऑफ ब्यूटी यानी कि प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताए हैं। आगे है कि ही टेल्स दैट इसमें छूट गया है। ही टेल्स दैट, वह कहते हैं कि हिज लव टू, हिज नहीं होगा यहाँ, ही होगा। ही लव टू ए लेडी, यानी कि वह जो है एक लेडी, एक लड़की से प्यार करते हैं। कौन? तो वाल्टर डिला मेयर एक लड़की से प्यार करते हैं। आगे क्या है कि हु बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री, जो लड़की है जिससे वो प्यार करते हैं वो कहाँ के है? वेस्ट कंट्री के है, पश्चिमी देशों के है। आगे है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि के अनुसार जो लड़की थी बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत सुंदर सी महिला थी। दैट वाज इवर बॉर्न इन वेस्ट कंट्री, इसका जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश में हुआ था। आगे क्या है कि व्हेन सी हैड एलाइव सी वाज एक्टिव एंड जेंटल, वह जो थी ना वो बहुत फुर्तीला थी और जेंटल नेक थी। आगे क्या है कि सी हैड बोथ टाइप ऑफ ब्यूटी, उसके साथ जो थी वो सुंदरता भी थी। बट एट प्रेजेंट टाइम, लेकिन जो इस वर्तमान समय है, सी हैड डाइड, वह मर गई है वर्तमान समय में। एंड लाइड इन एन एपिताफ, यानी कि मर गई है और एक एपिताफ यानी कि एक मकबरा के रूप में बदल गई है मरकर। आगे है कि एज वी नो द पोएट, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो कवि जो है पोएट लव्ड मच टू द लेडी, यानी कि हम लोग जान रहे हैं कि कवि जो है उससे बहुत लव करते थे। आगे है कि व्हेन ही लिस्टनेड अबाउट हर डेथ, जब वो सुने कि उसका मृत्यु हो गया है, उसकी जो मृत्यु हो गई है, तो ही बेगन टू वीप बिटरली, वो फूट फूट के रोने लगे जब सुने कि वो लड़की का डेथ हो गया है, मर गई है वो लड़की जिससे वो प्यार करते थे कवि वाल्टर डिला मेयर। सुने कि वो मर गई है तो क्या हुआ कि ही बेगन टू वीप बिटरली, यानी कि फूट फूट के रोने लगे। ही यूज्ड टू सिट बेसाइड हर एपिताफ, यानी कि वो क्या करने लगे? सीट बेसाइड हर एपिताफ, उसका जो मकबरा बना मरने के बाद जो भिड़की बनता है ना मिट्टी का, आप लोग देखे होइएगा अपने गाँव में, जो उसी भिड़की वही एपिताफ उसको इंग्लिश में बोला जाता है, उसी के पास जा कर बैठ कर उसके बगल में और रोते थे। कौन? कवि। आगे क्या है कि हर बोथ टाइप ऑफ ब्यूटीनेस वेनिस्ड, उनकी जो सुंदरता थी वो लड़की का वो क्या होगा? वेनिस्ड, यानी कि समाप्त हो गया था। एंड पास्ट, और बीत गया था। आगे क्या है कि ही सेज दैट, वह कहते हैं कि हु विल रिमेंबर दैट लेडी आफ्टर हिज डेथ, वो कहते हैं कि मरने के बाद भी याद करेंगे हम उसको। आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद भी हम उसको याद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कवि कहते हैं उस लड़की के लिए कि हम उसको मरने के बाद भी हम उसको याद करेंगे। आगे है क्या कि ही ऑल्सो सेज दैट, वह ये भी कहते हैं कि इफ़ ए पर्सन, वो कहते हैं कि यदि एक आदमी लव्स
समवन किसी से प्यार करता है एक आदमी तो शुड नेवर लिव एलोन, वह कभी छोड़ना नहीं चाहेगा अकेला। बिकॉज क्योंकि बोथ हैव टू फेस द प्रॉब्लम, यानी कि उसका जो होता है ना वो चेहरे का प्रॉब्लम हो जाता है, उसका चेहरा आंखों के सामने झलकते रहता है। यही कवि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की से प्यार करते हैं तो क्या होगा कि उसका चेहरा आपके सामने हमेशा झलकते रहता है। अब बच्चे जानते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। चलिए आगे क्या है कि थस वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंट पोएम, ये जो वर्तमान कविता है, द पोएट एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग टू द लेडी, यानी कि वर्तमान जो कविता है इसमें जो कवि जो हैं वाल्टर डिलामेयर एक्सप्रेस किए हैं, दर्शाए हैं किस चीज़ को, हिज सैड फीलिंग, वो अपने उदासी मन को दर्शाए हैं टू ए लेडी, एक लड़की को लेकर। देखिए ये जो कवि थे इनको इस लड़की से कितना लव हो गया था कि मरने के बाद भी नहीं भूल रहे थे और उसके याद में ही इस कविता को लिख दिए थे। तो हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है वो आपको अच्छे तरह से समझ में आया है, और अगर अच्छे समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आगामी आने वाले हैं वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। चलिए, जय हिंद।